ओके जनाब, ये क्लास 9 मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 8 है और लीनियर ग्राफ्स एंड देयर इन इट्स एप्लीकेशन है। ये चैप्टर्स आज हम कर रहे हैं और ये ग्राफ से रिलेटेड है। इन्हें हम इसमें ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ से रिलेटेड जो इसके एप्लीकेशन है, ग्राफ के जो एप्लीकेशन है वो हम पढ़ेंगे। तो जो एक्सरसाइज 8.1 है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि डिटरमिन द क्वाड्रेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ठीक है, हमें क्या करना है कि ये पॉइंट्स हैं P, Q, R, S, ये पॉइंट्स हैं और हमने क्वाड्रेंट बताना है। तो पहले इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें, फिर इसको ये मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये y एक्सिस है, ये वाला इसको हम कहते हैं y एक्सिस कहते हैं, जो कि पॉजिटिव y एक्सिस है, प्लस y एक्सिस। ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये वाला नेगेटिव y एक्सिस। ये पॉजिटिव y x एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस है। अच्छा, ये जहन में रख लीजिएगा कि ये वैल्यू जो होती है, ये वाली x एक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है, ये वाली y एक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है। ये x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का और ये y कोऑर्डिनेट कहलाता है। इस तरह ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ से और इस पॉइंट को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये मेंशन करने के बगैर मैं बता सकता हूँ कि अच्छा, ये क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट आपके पास ये आ रहा है, एक क्वाड्रेंट ये आ रहा है, एक क्वाड्रेंट ये आ रहा है और एक क्वाड्रेंट आपके पास। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 क्वाड्रेंट्स है। अभी देखिए, ये जो क्वाड्रेंट है x एक्सिस में पॉजिटिव है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट के अंदर देखिए सेकंड में x एक्सिस नेगेटिव है और y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट को जब हम देखते हैं तो इसमें x एक्सिस नेगेटिव है, y एक्सिस भी नेगेटिव है। और जब हम इस क्वाड्रेंट को देखते हैं तो इसके अंदर x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस नेगेटिव। यानी हर एक क्वाड्रेंट के अंदर 2 एक्सिस होते हैं। देखिए, ये क्वाड्रेंट कौन से एक्सिस बनाते हैं, ये वाला और ये वाला। ये क्वाड्रेंट कौन से एक्सिस बनाते हैं, ये वाला और ये वाला। ये क्वाड्रेंट ये वाला और ये वाला। ये क्वाड्रेंट ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब ये देखें, इसमें हम क्या करते हैं, x एक्सिस क्या है, ये x एक्सिस कहलाएगा। ये वाला x है, ये y है। x पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इधर -4 नेगेटिव। ठीक है, और ये हमारे, अब ये इसका मतलब ये हुआ कि x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के अंदर देखिए x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये देखिए y पॉजिटिव +3 आ रहा है, x नेगेटिव -4 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें x एक्सिस नेगेटिव है तो x एक्सिस आपके पास नेगेटिव है। एग्जैक्टली मैं पॉइंट मेंशन नहीं कर रहा, आगे जाके हम पॉइंट मेंशन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने ये डिटरमिन करना है द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। पॉइंट कौन सा है वो हम बाद में आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपने क्वाड्रेंट बताना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, पड़ा हुआ। ये क्वाड्रेंट किस पॉइंट के अंदर है, ये क्वाड्रेंट कहाँ पे है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर है, हमने सिर्फ ये बताना है। ठीक है, तो अब ये मैं, आप इधर से देखिए, ये हमेशा के लिए ये वैल्यू x होती है, ये y, ये x है, ये y है, ये x है, ये y, ये x है, ये y। अब आप देखिए कि x पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव 2 क्वाड्रेंट्स में, इस क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। y देखिए, y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, इसका भी सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा इसका भी। और जो R है, दोनों पॉजिटिव है, यानी x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, +2 और +2 दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। इस तरह से ये वाला देखिए, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट।
इस क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ये देखिए y नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा हमारे पास। इसमें सिर्फ आपने ये बताना था कि क्वाड्रेंट कौन से इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, या ये पॉइंट्स जो है किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो this point lying in the second quadrant, this one is also lying in the second quadrant, this one is the first quadrant, and this last one is in the fourth quadrant because the value of the x coordinate is positive, so it lies in the either in the first or in the fourth, because x is positive in the first and in fourth, but y is negative, so it means that this point lie in the फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। हमने ये बताना था कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पार्ट 1 है x इज इक्वल टू 2, पार्ट 2 x इज इक्वल टू -3, पार्ट 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1। ये कुछ पार्ट्स मैंने छुड़वाए हैं, बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पार्ट 7 y इज इक्वल टू 3x है, पार्ट 8 हमारे पास है -y इज इक्वल टू 2x है। तो इसके ग्राफ हमने सॉल्व करने हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल है, इसलिए इसमें इतना हमें टाइम लगाना नहीं चाहिए। पहले आप क्या कीजिएगा कि आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, और इसमें आप क्या कीजिएगा कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन हैं कि x इज इक्वल टू समथिंग हो, y इज इक्वल टू समथिंग हो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ये हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, मिसाल x इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x की वैल्यू कांस्टेंट है और y की वैल्यू वेरिएबल है, अनलिमिटेड वैल्यूज़ है, तो वो मेंशन नहीं होती यहाँ पे। जैसे मेरे पास ये x है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस एंड सो ऑन, इस तरीके से 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। y इज इक्वल टू -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से नीचे चलता जाएगा। x इज इक्वल टू ये हमारे पास ओके, हम इसको थोड़ा सा -1, -2, -3, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है, 4 एंड सो ऑन। अब इसमें x इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें x की वैल्यू 2 कांस्टेंट रहेगी। अगर ये लाइन हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, यू देखें पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि 2 से गुजर रही है वैल्यू, आप इसको 2 से गुजार, ये x इज इक्वल टू 2 इधर से, ठीक है। ये लाइन जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है बहरहाल इसको, लेकिन आप स्केल से ड्रा कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन। तो इसमें x इज इक्वल टू 2 है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, -1, -2, -3 एंड अप टू इन्फिनिटी आगे नीचे जाएगी। इस तरीके से ये 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, कहीं पर भी x की वैल्यू जब आप लेंगे तो वो 2 होगी, कांस्टेंट होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें x इज इक्वल टू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी वैल्यू हो, तो वो लाइन x की उस वैल्यू में से गुजरेगी और पैरेलल टू y एक्सिस होगी। x इज इक्वल टू पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू -2, दूसरी लाइन -2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, सॉरी मैं थोड़ा सा ये लेट्स से ये आपके पास -2 है ये वाली, तो x इज इक्वल टू -2, parallel x is equal to -2, the line will passes through -2 of the x axis and will be parallel to the y axis आपके पास। अच्छा, अगर y is equal to -1 आपके पास वैल्यू आ रही है, तो इसके लिए मैं एक और ग्राफ बना लेता हूँ, लेट्स से ये वाली, और ये वैल्यू आपके पास आ रही है, जैसे मेरे पास y की ले लीजिएगा, बाकी की ज़रूरत नहीं है, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब y इज इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब ये है कि लाइन y में से गुजरेगी, पैरेलल टू x एक्सिस जाएगी और पॉइंट y में से, y -1 में से गुजरेगी, ठीक है। ये लाइन y इज इक्वल टू -1 में से गुजरेगी, -1 में से, ठीक है, और पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो इसमें तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज इक्वल टू 2, तो x में से पास होगी और पैरेलल टू y जाएगी। x इज इक्वल टू -2, x की -2 में से गुजरेगी, पैरेलल टू y जाएगी। और अगर y इज इक्वल टू -1 है, तो y -1 में से गुजरेगी, पैरेलल टू x एक्सिस जाएगी।
तो इस तरह की ग्राफ्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी तकरीबन वैसे ही है, इसमें आप उसके लिए थोड़ा सा एक टेबल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पार्ट 7 को हम सॉल्व करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये आप उसको तो 2 3 4 वैल्यूज़ ले लीजिएगा, टेबल बनाइएगा। ये x की वैल्यू है और ये y इज़ इक्वल टू 3x की वैल्यू है ये वाली। तो ये 1 2 3 एंड 4। लेट्स से y की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो y इज इक्वल टू 3 0 0 हो जाएगी। इस तरह से वो x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो 3 1 3 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो इधर y इज इक्वल टू, देखें y इज इक्वल टू 3x है, तो ये 3x की वैल्यू क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, 3 2 6 हो जाएगी। इस तरह से अगर मैं x की जगह 3 ले लेता हूँ तो 3 3 3 9, तो यहाँ पे वैल्यू 9 हो जाएगी। तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स आ गए। अब आप क्या कीजिएगा, इसके लिए ग्राफ आप ड्रा कीजिएगा। ये मेरे पास एक लाइन मैंने खींच ली। अब इसमें से देखें, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये 1 2, अच्छा ये वैल्यूज़ थोड़ी सी मैं छोटी कर रहा हूँ क्योंकि 9 तक जाना है, तो उसमें ये 1 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। ये देखें, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ जाएगा। तो एक हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है। x की वैल्यू 2, ये देखिए x की वैल्यू 2 है हमारे पास, y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो ये 6 ये पॉइंट आ जाएगा। बल्कि ये देखें दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, ये वाले और ये वाला, ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3 है, लेट्स से x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 9 है, तो ये मिल जाएंगे कहाँ पे, इस पॉइंट पे मिल जाएंगे, ये वाला, ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा कि स्केल ले लीजिएगा और स्केल से इन पॉइंट्स को मिला लीजिएगा। ये आपके पास इस तरीके से लाइन आ जाएगी, ये आपके पास इस तरह की एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है, लाइन मेरी थोड़ी सी उल्टी सीधी आ गई। बहरहाल स्केल से सही आता है, हाथों से तो ज़ाहिर है करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। इस तरह की लाइन आएगी ये वाली, ठीक है। अब इसको मिटा दीजिएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास आ रहा है, ठीक है। लीनियर ग्राफ जिसको हम कहते हैं, लीनियर ग्राफ का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास ही, तो इस तरीके से ये लाइन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन है हमारे पास, माइनस वाई इज इक्वल टू 2x है, तो अगर मैं उसको यूँ कर लूँ, y इज इक्वल टू -2x हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। y इज इक्वल टू -2x, तो मैं इसी तरह का एक ग्राफ, एक टेबल बना देता हूँ। मैं ज़रा ये हटा दूँ, ये वाला, ओके। ओ सॉरी, मेरे जो पार्ट हैं वो पार्ट 8 जो मेरे पास है वो -y इज़ इक्वल टू 2x है, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, y इज़ इक्वल टू -2x। ये मेरे पास ये ग्राफ आ जाएगी। मैं इसके एक टेबल बना देता हूँ, 3 4 वैल्यूज़ डाल देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये x है और ये y इज़ इक्वल टू -2x, ये इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू। ओके, x की वैल्यू आप 0 लगाइएगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू जब 1 लगाएंगे तो 1 माइनस प्लस माइनस 2 1 2, तो -2 हो जाएगी वैल्यू। अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो -4 हो जाएगी। अगर मैं 3 लगा देता हूँ तो -6 हो जाएगी, ठीक है। देखें, y इज़ इक्वल टू -2 और 0 लगाइएगा तो 0 हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर 1 लगा देता हूँ तो -2 हो जाएगा।
अगर मैं इसके अंदर 2 लगा देता हूँ तो माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 तो -4 हो जाएगा, और मैं 3 लगा देता हूँ तो माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 -6 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल हमारे पास इसकी इस तरीके से आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स से हमारे पास इसकी एक ग्राफ व्यू बना देते हैं उसकी, और इसके अंदर वैल्यू लगाइएगा x 1 2 3 तक ले जाइए। ये 0 है x की वैल्यू, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 होती है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। इसकी वैल्यू 1 2 3 4। y की वैल्यू हमने -6 तक जाना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 का जरूरत नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा ये ज़हन में रख लीजिए, मैंने पहले आप लोगों को समझाया हुआ है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, हमने पहले खड़ा हुआ है, तो इधर से वैल्यू पॉजिटिव आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे ये जो वैल्यूज आएगी ये नेगेटिव आएगी, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस। इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो यहां जो वैल्यूज आएगी इस तरफ, इधर 0 से स्टार्ट लेंगे कि -1 -2 -3 -4, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो +1 +2 +3 +4 इस तरीके से। पहले वैल्यू 0 0, तो पहला पॉइंट तो हमारे पास ही आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा। दूसरी वैल्यू x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -4, 2 और -4 ये दोनों आके यहाँ पे मिल जाएंगे, इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। अच्छा, ग्राफ में ज़ाहिर लाइनें खींची हुई होती है, तो मैंने यहाँ पे तो लाइनें नहीं खींच सकता, तो ग्राफ में तो कम्प्लीटली सारी चीज़ें, ये लाइन इस तरह से यूँ आ रही होगी, ये लाइन यूँ जा रही होगी, तो आप इसको मिला सकते हैं। तो एक आपके पास ये लाइन, ये पॉइंट आ जाएगा। तीसरा 3 है x की वैल्यू और y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -6, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये 3 u आ रहा है और ये -6, ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब इन तीनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे स्केल से। तो अब आप क्या कीजिएगा कि इन तीनों लाइनों को मिला लीजिएगा स्केल से। जाहिर है ये चूंकि मैं रफली कर रहा हूँ तो शायद लाइन सीधा ना आए, लेकिन ये लाइन सीधे आएगी, ये आपके पास ग्राफ की लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये आपने -y = 2x का ग्राफ, आपने ये लाइन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपने लाइन को ड्रॉ करना था। अच्छा, पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि हम पॉइंट को किस तरीके से, हम यहाँ पे जैसे पॉइंट दिए हुए थे P Q R S, तो एग्जैक्टली उसका मेथड यही है। ठीक है, ये x की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, x की वैल्यू -1 -2 -3 एंड सो ऑन, y की वैल्यू माइनस और ये पॉजिटिव। इस तरीके से आप क्या करते हैं, जैसे ये मेरे पास था x की वैल्यू 1, इन ये पॉइंट था 1 और -2, ये पॉइंट था। ये पॉइंट कौन सा है, 2 और -4, ये पॉइंट है 2 एंड -4। ये पॉइंट क्या है, 3 एंड -6, 3 एंड -6। ये ऑलरेडी इधर ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, नज़र आ रहा है आपको, ये वाले ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, इसमें भी ये पॉइंट्स आपके पास आते हैं। तो एक पॉइंट को आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर किस तरीके से शो कर सकते हैं, तो उसका मेथड यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, अगर पॉजिटिव एक्स है पॉजिटिव वाई तो इधर लगाएंगे, इधर इस तरीके से इन सारे कोऑर्डिनेट्स के अंदर पॉइंट्स को आप लोकेट कर सकते हैं। ठीक है।